कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे
जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सनौ आवतु सनौ भुनाक्तु सेवीर्यं कर्वा तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विद्वेषा। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु ब्रह्म विद्या गीता भगवती की। बड़भागिन उपास्थित गीता अनुयायी मंडली, अपने महाराज जी की अपने पारदार के पद से हम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक श्रवण करने गए। इन दिनों इस साहित्य संगत में ये भक्ति सेवोत्प्रोत द्वादश अध्याय हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण चलो आपने श्रीमुख से फरमा रहे गए। ये था प्रसंग जिस पर हमने घंटों बैठ के विचार करना है और भगवान से प्रार्थना करनी है इसको अपने जीवन का विशेष अंग बनाने के लिए। प्रसंग चला हुआ था ये जो हजूर अनवर अब 17वें श्लोक द्वारा चला रहे गए। य न हरिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ शुभ परित्यागी भक्तिमान यस्तमे प्रिया। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। मुसर्रस विदु न परस दूर गमो खाए सोने को बत्ते न हमेशा जो भक्ति ज्यादा रहे वही रहे मेरा भक्त प्यारा मुझे। भगवान के लिए जीव ने क्या करना है? जैसे कोई बाहरी रूप में किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए जीव क्वालिफाई होता है, अपने आप को क्वालिफाइड करने के लिए पूरी कोशिश करता है। इसी प्रकार प्रसंग चला हुआ है कि जो जीव अपना कल्याण चाहते हैं, आप जैसे नेक जीव और कल्याणकामी बड़भागिन माताएं जो अपने कल्याण के लिए तुली पड़ी है या अपने कल्याण के लिए तुल गए हैं या जिन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि हमने खाने पीने और इधर उधर के व्यर्थ के धंधे करने में ही अपनी आयु को खत्म नहीं कर देना बल्कि ठोस रूप में कुछ करके जाना है, अर्थात अपने आप को हजूर की जात में एक मिनट करना है, अपने आप को मालिक की निकट निकटतर बना देना है, तो क्या करना चाहिए उनको? ये प्रसंग हम सब के लिए आवश्यक की तो क्या अनिवार्य है, क्योंकि हमारी ये आंतरिक मानसिक अवस्था इसी प्रकार की बनती जा रही है। हमारे मन में एक विशेष प्रकार की क्रांति उठती है, खा लिया पी लिया और अपने जैसे मरने वाली शक्लें बना ली और आखिर में शरीर को छोड़ दिया। क्या यही जिंदगी है? क्या जीवन का अर्थ और इति यही है? क्या हमारी जीवन के बी ऑल एंड ऑफ लाइफ यही होना चाहिए? अंदर हमारी खप मचती है, जिनके नहीं मचती वो खा रहे हैं पी रही हैं और अपने जैसे पैदा करते हुए संसार अपने देश की आबादी को बढ़ाते हुए इस संसार के रफू चक्कर होते जा रहे हैं। लेकिन क्या करें, हम लोगों का मन मानता नहीं कि जीवन इसी को कहते हैं या इसी में ही संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं तो मन बार बार कहता है
इससे परे कुछ और करना चाहिए। ये इतना अगर कर लिया तो क्या फर्क रहा है एक इंसान में और क्या अंतर रहा एक हैवान में। इंसान और हैवान में हमें जरा बार भी कुछ अंतर प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इसमें ठोस लाभ क्या हुआ, इससे बाहरी रूप में करने से क्या हुआ। तो भगवान जी जानते हैं कि जिनमें सतोगुण की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, अर्थात जिनमें सतोगुण की प्रबलता होती है, वो इतने में ही नहीं अपने आप को ले जाएंगे, बल्कि वो आगे बढ़ेंगे। अर्थात संसार को अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बना सकते। संसार को अपने जीवन का टारगेट या मिशन ऑफ लाइफ बनाने में उनको बड़े हलचल बचती है। जैसे आपका सतोगुण में मन बढ़ा हुआ, सवेरे का प्रसंग था। जिनमें रजोगुण की प्रबलता होती है वो जहान पे लट्टू होके खाते पीते और भोगते हुए, यानी ईटिंग ड्रिंकिंग और मैटिंग में अपने आप को लगाते हुए बस गोवर्धन हो जाते हैं। जिनकी तमोगुण की अधिकता होता है, खाना पीना और शराबें कबाबें इत्यादि गंदा मंदा खाना पीना और इधर उधर के वजू के धंधे करते हुए वो चल बसते हैं, उनको कोई अफसोस नहीं लगता, वो यही सब कोई नित्य। लेकिन आपकी तरह जिनमें सतोगुण की प्रबलता है, तीन ही गुणों से भगवान ने सृष्टि को रचा, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। सतोगुण की प्रबलता वाले के अंदर एक विशेष लटक, एक विशेष हुक, एक विशेष कमी महसूस होती है कि इतना ही नहीं है। रजोगुण जैसे वो खा लिया, पी लिया, भोग लिया और चल दिए। तमोगुणी सुस्तल वजूद बन करके और कीला भी नहीं तोड़ सकते, इतने सुस्त और जाहिल बन जाते हैं, काहिल बन जाते हैं और अपने आप को खत्म कर देते हैं। रजू आपने सतोगुणी वाले जीव कहती ये तो जीवन ना हुआ। वो कुछ करना चाहते हैं, क्या खामखा उनका मन पिछले जन्मों के शुभ संस्कारों के प्रताप से भगवान की ओर झुकता है। जैसे पानी को हम गिराते हैं तो बिना हमारे पुरुषार्थ के ढलवान की ओर खामखा जाता। हमें तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता पानी को ढलवान की ओर पहुंचाने में। हाँ, अगर पानी को बुलंदी की ओर ले जाना हो तो हमें बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता देवियों। लेकिन पानी का ढलवान में जा रहा हूं, वो तो जाएगा ही, ढलवान की ओर तो भागेगा ही। इसी तरह मन पिछले संस्कारों के फल स्वरूप भगवान की ओर जाता है। उसी सांप का मस्त के जोर से वो मकसूद की सिम्मत बहता चले। वेल एंड गुड। तो खामखा जैसे रजोगुनी का मन संसार की ओर, संसार के प्राणी पदार्थों की ओर, कंचनकामी कीर्ति की ओर जाता है, इस तरह आप जैसी नीत कल्याणकामी देवियों और सजनों का मन भगवान की ओर खामखा जाता है। अपने आप ही जाता है, स्वयं ही जाता है, ऑटोमेटिकली जाता है। तो ये भगवान की ओर जाना मुबारक हो, बहुत अच्छे। इसलिए मैं आपको कहा करता हूं, ये लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ये लगाया लगती नहीं और लग जाए तो किसी के बुझाया बुझती भी नहीं। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है, चाहे शारीरिक प्यार हो और चाहे भगवान के प्रति पारमार्थिक प्यार हो। बहुत अच्छा कवि कहता है, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये शोला खुद भड़क उठता है, भड़काया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल महसूस होते गए। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। जब इस प्रकार की बात, यानी इसे मैं भगवान का उपहार कहूंगा, ये इससे भगवान जी का तोहफा है, अतिया है, प्रेजेंट है, जिसके विरसे में आ जाए या जिसके कई जन्मों के संस्कार उदय हो जाए तो ये मोहब्बत का पौधा उसमें धीरे धीरे करके पनपने और विकसित होने लगता। तो अब वही बात जैसे आप लोगों के मनों में है, क्या करूं मैं भगवान का प्यारा कैसे बनूं, मैं अपने आंतरिक के इस मांग को पूरा करूं तो कैसे। ये जो मेरे में एक शुभ पवित्र निर्मल और स्वच्छ कामना उठी है, इसको मैं पाया तकमील तक पहुंचाऊं तो कैसे। ऐसा मैं अपनी मानसिक भावना को कैसे पूरा करूं, लेके मरूंगी नहीं तो मैं अवश्य में अपनी कामना को पूरी करके जाऊंगी। और कैसे करूं, व्यवहारिक और क्रियात्मक रूप में हम लोग कैसे। अरमान तो संसारिक और पारमार्थिक दोनों ही अच्छे नहीं होते, पर अपेक्षाकृत पारमार्थिक अरमान अच्छा है, क्योंकि इससे जीव को बहुत लाभ होता है। सजनों, अब क्या किया जाए, कैसे अपनी फिल्फ और तरक्की की जाए, ठोस रूप में भक्ति भाव को कैसे बढ़ाया जाए, इन नाना प्रकार के प्रश्नों का उत्तर हमारे सरकार अरमान के राजा भगवान कृष्ण कई दिनों से लगातार अपने श्रीमुख से दे रहे हैं।
जिन्होंने अपने अंतःकरण को इस प्रकार का बना लिया है। भगवान तो सर्वव्यापी, महाराज जी अत्यंत और कृपालु हुआ, इसमें तो कोई शक ही नहीं। किसी को शक होगा तो शक में मरता रहे। हमारे मन में तो मात्र भी, लेश मात्र भी शक न था, न है, न कभी हो सकेगा। तो अब अपनी कहिएगा, अपने आप को डिजर्विंग कैसे किया जाए, महाराज जी के दिव्य दर्शनों के योग्य कैसे बनाया जाए, मुस्तहिक कैसे बनाया जाए, अपने आप को कैपेबल बना लिया जाए, इलेजिबल बना लिया जाए। वेरी गुड प्रकरण प्रसंग जिसको भगवान जी अपने श्रीमुख से बता और समझा रहे गए। कह रहे थे मेरे हजूर, लीजिए जिनका अंतःकरण इस प्रकार बन जाता है। मैंने अभी भी कहा था जब मैंने ये प्रसंग शुरू किया, संसार की कोई भी प्राणी पदार्थ प्राप्त करना हो तो यूं कहने से प्राप्त नहीं हो जाता, बल्कि उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, विशेष प्रकार के शक्ति चाहिए, या विशेष प्रकार का क्षमता चाहिए, एक विशेष प्रकार की क्षमता। यू वांट टू गेट एनी वर्ल्डली ऑब्जेक्ट, तो हम देखते हैं कि जिंदगी ऊपर आप नजर मार लीजिएगा, तो विशेष प्रकार के अपने क्षमता प्राप्त की, देन इट वाज पॉसिबल इन दैट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट। आप ये भी प्रकार जानती हैं, संसार संबंधी जो जितनी ज्यादा कीमती हो उतना ज्यादा बलिदान हमें करना पड़ता है, जितनी ज्यादा मूल्यवान हो। और ये फिर बड़ी बात है कि भगवान से मूल्यवान वस्तु न थी न होगी, वो तो अत्यंत मूल्यवान है, बल्कि भगवान ने स्पष्ट कहा है। आप भूले होंगे देवियों, अपने श्रीमुख से कहा, आप जानती हैं जहां उनको मिलने से आए यकीन कि दौलत कोई उनसे बढ़कर नहीं। लोकी में ऐसी मूल्यवान संसार भगवान के समक्ष न थी है न होगी। भगवान के समक्ष मूल्यवान वस्तु कोई भी नहीं हो सकती। अर्थात भगवान यूनिक है, अनपैरेलल है, भगवान बेजोड़ है, अनुपम है। ठीक, जब ऐसी बात है तो फिर मन में ये स्पष्ट बात दस जानी चाहिए कि इतनी हमें बलिदान करना पड़ेगा, इतनी ही हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा हमें प्राइस देनी पड़ेगी। प्राइस नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, प्राइस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड एनी अदर कॉइन। देन भगवान के सामने इन रुपयों पर ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। देवियों, भगवान के लिए क्या कुर्बानी करनी पड़ती है? अंतःकरण की। चक्रवारा अति सूक्ष्म है, भगवान इनड्वेलर है, भगवान हमारे अंतर्यामी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? लीजिए, इसी प्रसंग को लेते हुए भगवान जी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि उन्हें अंतःकरण को इस प्रकार बना लेना हो। जब कोई बड़ा आदमी आता है तो हम जिस स्थान पे बिठाना होता है उस स्थान को कितना सुंदर बनाते हैं। और आई मीन टू से अपने ड्राइंग रूम या अपनी बैठक को कितना अच्छा बनाते हैं, गलियों गुलियों कितना अच्छा बनाते हैं, बड़ा सुंदर। अभी भगवान जी का अवतार दिवस आ रहा है, सब इर्द गिर्द के धर्म स्थान विशेषकर मंदिर इत्यादि सजाए जाएंगे, रास्ते सुंदर बनाए जाएंगे, मंदिरों को एक विशेष प्रकार की विशेषता दी जाएगी, विशेष प्रकार का डिजाइन दिया जाएगा, वो सजाया जाएगा भगवान के अवतार दिवस को मनाने और हजूर को रिझाने के लिए। आप इस प्रकार जानती हूँ, आप जिसने अपने ही अंतर में अपने ही श्री महाराज जी का अनुभव कर लेना हो तो अंतर को सजाना अनिवार्य है। जरा से आपने बाहर निकलना था कि मैं सत्संग के लिए जाऊं, मैं कभी नहीं मान सकता जिन कपड़ों में थी आप उन्हीं कपड़ों में निकल आए हैं। कदापि नहीं, वो कपड़े उतार के आए होंगे और प्रकार के कपड़े आपने पहने होंगे, आपने स्नान किया होगा, कुछ ना कुछ तैयारी सत्संग में आने के लिए जरूर की होगी। ऐसे नहीं कि जिस अवस्था में मैं घर बैठे हूं बाहर निकल हमें कुछ न कुछ अपनी बाहर आने की तैयारी की होगी। इसी प्रकार भगवान के आमद की तैयारी, भगवान के आने की तैयारी, भगवान के अनुभव की तैयारी अवश्य जीव को करनी पड़ती है। और वो किस रूप में? अंतःकरण के रूप में। अंतःकरण अर्थात हमारी मन और बुद्धि, अंत बोलते हैं अंदर, करण कहते हैं औजार, इंटरनल इंस्ट्रूमेंट्स को साफ करना होता है, निर्मल करना होता है, स्वच्छ करना होता है, पवित्र बनाना होता है, उन्हें संस्कारों और विकारों से सजनों और देवियों रहित करना होता है। अब ये कैसे? मैं दीवार न बनूं। और भगवान जी जिस प्रकार के बता रहे थे, कई दिनों से लगातार हम इस प्रसंग को बड़े आदर मान सत्कार एवं गौरव पूर्वक सुनते जा रहे हैं। अब भगवान जी इस जारी किए हुए 17 श्लोक में फरमा रहे गए, या नारिष्यति ना द्वेष्टि। अब ये प्रसंग जिसके मन में राग नहीं है, द्वेष नहीं है, जिसने अपने मन को राग द्वेष से रहित कर लिया है, जरा ध्यान दीजिएगा। और यही मैंने कल बताया था, राग और द्वेष दो ऐसी वृत्तियां हैं जिसके आधार पर संसार चल रहा है। संसार की बुनियाद, संसार की आधारशिला,
संसार की फाउंडेशन राग और द्वेष है। और इंसान के भीतर में जाने के लिए दो ही रास्ते, जैसे इधर आपके मंदिर में प्रवेश करने के मेन गेट, इनसाइड गेट, दो ही है द्वार, एक तोरण और एक आपका साइड का दरवाजा है, एक आपका सिंह द्वार और एक आपका साथ वाला दरवाजा है। ये दो ही अंदर प्रवेश करने के द्वार। इसी प्रकार संसार की वृत्तियों को अंदर जाने के लिए दो ही द्वार हैं, राग और द्वेष। अब राग द्वेष के कारण से आप गलियां देखो, मोहल्ले देखो, परिवार देखो। कल हमने निर्णय किया था हमारे जितने भी परिवार हैं, बाजार है, गलियां राग के कारण से, बल बल जाऊं राग के। इस राग ने क्या क्या कर रखा है, क्या क्या बना रखा। आहा, इसी राग की बदौलत आपके परिवार पल रही है, राग की बदौलत बच्चे पलती हैं। हालांकि स्पष्ट है अगर मेरे घर में लड़की हुई, पाल पाल के मर जाओगे, पर भगवान ने राग यानी वृत्ति यानी अटैचमेंट यानी रगबत ऐसी भर दी है कि हम मरेंगे उसके सुंदर बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। बेटा पैदा हो गया उसके लिए बहुत कुछ करेंगे। हालांकि इतना कुछ करने के बाद उन्हें जवान बनाएंगे जब घर का श्रृंगार बन जाता है, हाँ, प्राय पुत्रों के हवाले कर देती है। लड़की को प्राय पुत्र के हवाले और लड़के को प्राय धी के हवाले। और हमारे पेटी क्या पड़ा, मिट्टी पड़ना था। इतनी मेहनत मारी, धन खर्च किया, अपने पर पेट पे पट्टियां बांधी, अपने कपड़े हम मैले कुचैले पहनते रहे। आजकल के लड़कियों को देखो और माँ बाप को देखो, ऐसे नजर आता है कि माँ बाप नौकर हैं और लड़के लड़कियां इंग्लैंड रिटर्न है। अभी अभी हवाई जहाज से बिल्कुल नहीं लगते कि ये लड़की इस माँ की है और ये लड़का इस बाप का। इतना सादा पिता बन रही है, इतनी सादा माँ है। आहा, चप्पल उल्टी सीधी पहन रखी है माँ ने, और लड़की ग्रेजुएट है, शाबाश, और अभी एमए की तैयारी कर रही है। माँ इतनी सिंपल और लड़के इतनी अप टू डेट। लड़के इतने ओ क्या कहने, वेरी गुड। जैसे अभी अभी आप उतरे हैं और इंग्लैंड से आए हैं, इतना, और सब माँ बाप कितनी कुर्बानी करते हैं, और बाद में क्या होगा, अपना कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसी वृत्ति भगवान ने इस जहान में छोड़ी हुई है राग की, यानी अटैचमेंट। आप कितनी मुश्किल से पालती हैं। हमारे यहाँ कहावत है, आप भली प्रकार जानते हैं, सोने की एट गल्ले ते नरदा बच्चा पल्ले। अर्थात पानी की तरह पैसा बहाना पड़ेगा तो आजकल की औलादें पलेंगी, पल जाएंगी, पढ़ेंगी। पढ़ने के लिए कितना लगाना पड़ता है, कितना ज्यादा लगाना पड़ता है। अब तो दोनों बराबर है, दोनों पैरेलल जा रहे हैं, ही और शी, लड़की लड़का, बहन भाई, दोनों को बराबर पढ़ाना पड़ता। डिमांड ही चारों ओर इस प्रकार की बन गई है। लेकिन मेहनत हमारे पल्ले पड़ी, कंजूसी हमारे पल्ले पड़ी, आहा, और बच्चे पढ़ गए। लड़का अपना बन रहा है, मैं नहीं कह सकते लड़का आपका कभी बनेगा, जैसे जमाना का जा रहा है। लड़के ने शादी कर लेनी है, प्राय धी को लेकर के जाओ, उसकी नौकरी लगेगी, जाएगा। हाँ, जरा सा आपने लिखा, पुत्र 100 रुपए भेजती हो, जरा देखो सही हमारा गुजारा होता है। अब वो जवाब देता है, पिताजी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ लज्जा भी आती है, पर पिताजी मुझे 1200 रुपया मिलता है। हाँ, मैं हूँ, श्रीमती है, और आप देखती हैं सूट नैप बनाने पड़ते हैं, उसको साड़ी ले देनी पड़ती है। आपने अंदाजा लगाइए, 300 रुपया किराया चला जाता है, 100-200 रुपया चला जाता है दूध के ऊपर। हमारे पास तो 600-700 रुपए का, हमारा अपना गुजारा नहीं होता। क्षमा करना, हम आपको और रुपया नहीं भेज सकते। क्षमा, आम शब्द चल पड़े हैं, हमारा अपना गुजारा नहीं होता, हम पिताजी आपको कहां से दे। हमारा यानी पिताजी हमारे की लिस्ट से बाहर हो गए, यानी जो प्राइज धी आई वो तो हमारी हो गई, जो एक नया सा चूजा पैदा हुआ वो भी मेरा हो गया, और मैं लेकर पिताजी जो इतने सालों से टट्टू बन बन के मुझे पालते रहे, पढ़ाते रहे और इतना अच्छा करते रहे और मुझे इतना कैपेबल बनाया, वो मेरी लिस्ट से बाहर है। हमारा गुजारा नहीं होता। जैसे कोई बड़ी घाट पड़ती है ये, जब मैं पढ़ता हूं किसी का पत्र, क्या हमारा अपना गुजारा नहीं होता। यानी पिताजी इंटायरली क्या 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 आउट सो फार, हमारा इस कंसर्न, वो इस वृत्त से बाहर है, इस सरकमफ्रेंस से बाहर है। क्या कहने, यानी कोई बना धी तो खराब पहले ही कहती है, दिया लागे जवाई, हाँ वो तो पराई चीज है। और पुत्र भी आजकल अपनी चीज है, पुत्र लागे बहुए, आज तो अपना है। लेकिन एक मोह की वृत्ति देखो, सिर्फ आप में थोड़ी, भगवान एक सर्वव्यापी की है मोह की वृत्ति। चिड़िया तोते देखो जरा, इन्होंने क्या लेना है। लेकिन परमात्मा ने ऐसी अटैचमेंट बनाई है कि चिड़ा बांस चोगा लाएगा, उसको चक मारता है चोगा, वो नहीं खा सकता। उसको बरीक बरीक करके जो नया नया बच्चा है, हाँ, उसके मुंह में ची ची करके दे रहा, वो थक जाएगा, 2-4 चक्कर काटता हुआ, फिर चिड़िया उड़ेगी, फिर वो लेके आएगी। जरा देखते जाओ कितनी मुश्किल से घोंसला बनाते हैं,
एक एक तिनका चुग चुग करके बीच में दे के या इंटरवोवन करते हुए, कभी आपने गौर किया हो, इतनी ऐसी तो मशीनें भी नहीं बना सकती अपना इनका घोंसला जैसे ये बनाती है। एक तीला आया, वो बैठी हुई है श्रीमती, और वो लगा बनाती जाएगी, वो जाएगा, वो लाएगा, वो जाएगा, वो गाएगा। हाय कितने चक्कर काटती है, और तब जाकर के नीचे से बड़ा सुंदर क्या घोंसला बन जाता है, बड़ा सुंदर। अंडे देना, उनको सीती रहना, बच्ची बनाना, और फिर उनको बड़ा करना, फिर चोचे मारते हैं, उड़ उड़, वो फड़फड़ाता है, फिर चोच मारते हैं, फिर वो करते हैं, धीरे करके उनसे उड़ा मारते हैं। चूंकि क्या उड़ा मारती है, न्यू लाइन दे दी, किस लिए उड़ा मारती है? चूंकि न्यू कमर इज कमिंग, न्यू कमर और आने वाला है, ये जरा पूरा हवा में चला जाए, अभी नया नया बच्चा और होगा। क्या कहने, हर एक को देखो, शेर को देखो, दरिंदों को देखो, पिंडों को देखो, कुतिया को देखो, कुछ ऐसा मोह बना हुआ, आंखों से देख के मेरी बच्ची और मैं हैरान हो गया। रोटी डाली, रज के खा ली। आप बिल्कुल मेरी जबान पे बिलीव करना, जिन बच्चों ने देखा था दंग, हमारी उंगली मुंह में थी, बाकी जो टुकड़े रोटी के बच गए उसने सारे मुंह में डाल दिए, और मुंह में डाल के भाग पड़ी अपने बच्चों को खिलाने के लिए। जो खाने थे वो तो खा लिए, बाकी जो टुकड़े थे वो फेंके नहीं, सारे मुंह में ले करके अपने बच्चों के पास जाके फेंक दी। यह है मोह, मोह के हाथ कंडे। बच्चे ऐसे नहीं पलते, कितनी वृत्ति मोह की है, हालांकि पता है हमारे नहीं बनने, और देख भी रहे हैं, बेटे देखती हैं, बेटियां देखती हैं, बेटियों को पता है कि हम माँ बाप की नहीं बनी, बेटों को पता है माँ बाप के नहीं बने, आगे फिर आप शादी करते हैं, आपके फिर बच्चे हो जाते हैं, वो भला आपके बने जो खुद माँ बाप के नहीं बने, आगे आपके पैदा हुए बच्चे आपके बनेंगे, बने ना बने, पर इसी तरह दुनिया का चलता है दौर। इस वृत्ति के कारण से कैसा संसार चल रहा है। इसी अगर मोह ना हो, पाल के दिखाओ जरा बच्चे, जरा वैसे पालो, चलो मैं नारी हूं, मेरा धर्म है पालने, जरा पाल के देखो। पाल, पड़ोसन कह जाती है जरा आधा घंटा संभालने में उसका मर गया है, जरा मैं घूंघू तो मिट्टी उतारा हूं, तू जरा कर। आप कितनी बार, 10 बार देख लेती हो, अभी आए नहीं, पौना घंटा तो हो गया, आधा घंटा कह गई थी, क्या करें, इतना तो रोता है, कैसे संभाला जाए, यही अपने पेट का होता, जो मर्जी कह लेता, मुक्ताते नहीं। अब जरा दूसरा है, मोह नहीं है, आधा घंटा भी रखना हमारे लिए मुहाल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। तो आपने देखा सारा संसार मोह के आधार पे चल रहा है, और सब जीव जंतु मोह के आधार पे चल रही है। अब आइए इसके उल्ट द्वेष, द्वेष के आधार पर भी दुनिया में कितनी हलचल, करोड़ों अरबों रुपया इस द्वेष के लिए हो रहा। द्वेष का विस्तार रूप मिलिट्री, द्वेष का विस्तार रूप जंग, द्वेष का विस्तार रूप लड़ाई झगड़ा फसाद, द्वेष का विस्तार रूप मुकदमाबाजी, द्वेष का विस्तार रूप हिंसा, कई गले कट जाते हैं, कई सिर कट जाते हैं, और कत्ले आम हो जाता है, इतना वैमनस्य और इतने हिंसा पैदा हो जाती है, इतना कटु विचार बन जाती है, कितना वैमनस्य होता है। आप देखिए कितना बड़ा बुरा हाल हो जाता है, और क्या कुछ हो रहा, इतने भारी महकमे, पुलिस का महकमा, मिलिट्री का महकमा, और बाकी जितने भी हैं कचहरियां इत्यादि, सब क्या सवेरे उठ करके द्वेष को नमस्कार किया करे। फीलिंग ऑफ रिपल्शन, आपके आधार पर ही हम रोटियां खा रहे हैं, सिर्फ इसी रिपल्शन के आधार पर, नफरत के आधार पर इनको रोटियां मिल रही है। ये जितने भी महकमा है, मिलिट्री डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एंड कोर्ट वाले, और मुदई और मुदल्ले और वकील इत्यादि, किसके आधार पर है? अगर ना जीव में द्वेष होता, ना लड़ाई करता, प्यार से रहता, प्यार से व्यवहार करता, तो ये सारे महकमे ठप हैं कि नहीं? कौन कचहरी जाएगा, कौन पुलिस की करेगा? अगर इंसान शरीफ हो, मिलिट्री करोड़ों रुपया जो हमारा देश का मिलिट्री रखने में, इन जवाइयों को पालने में, जवाइयों को, मिलिट्री वाले गवर्नमेंट की जवाई है, पुलिस वाले गवर्नमेंट की जवाई है, कैसे इनको पालती हैं, वर्दियां तक देती हैं और सारा कुछ देती है। अगर द्वेष ना हो, हाँ लगाइए अंदाजा, करोड़ों को रोटी कहां से मिलेगी? मोह ना हो तो इतने बार बच्चे, इतने हमारे 70 करोड़ की आबादी बन गई है देश की, ये कहां पलेंगे? द्वेष ना हो तो ये मैच में कहां से चलेंगे? जरा बड़े पैमाने पर देखो, दुनिया भर का देखो, करोड़ों रुपया डेवलपमेंट में नहीं लग रहा, करोड़ों रुपया देश की रक्षा में लग रहा, देश को डिफेंड करने में लगता है, अटैक करने में तो नहीं, डिफेंड करने में। हाउ टू डिफेंड आवर कंट्री, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री। इस कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए कितना रुपया चाहिए, कितना रुपया। है ना, दोनों वृत्तियां के कारण से संसार बना हुआ, राग और द्वेष।
ना हो तो क्या है, कितनी गजब की बात है। कितना मैंने कल खत्म, मिलने बंद हो जाए, कई फैक्ट्रियां बंद हो जाए, अगर सिर्फ इतना ही हो, मैंने पेट भरना है और मैंने अपने अंग ढांपने, सिर्फ इतना भाव भगवान भर दे। हाँ, करोड़ों की रोटियां बंद, मैं लाखों की नहीं कह रहा, करोड़ों रोटियां, करोड़ों। सिर्फ ये हो, सिगरेट बेचने वालों को क्या बनेगा, शराब बेचने वालों को क्या बनेगा, जितने भी लिक्विड जो है मद्य पदार्थ है, इनका क्या बनेगा। यो हजारों में दुकानें हर गली मोहल्ले के अंदर आपकी शराब की दुकानें खुलती जा रही हैं। ये क्या बनेगा, क्या होगा, इनको सिर्फ इतना पता लग जाए मैंने क्या 4 रोटियां खानी है, साधारण कपड़ा पहनना है, अंग अपने बस 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 बस, क्या बनेगा। इन बूट की दुकानों क्या बनेगा, चप्पलों की दुकानों क्या बनेगा, अगर सिर्फ इतना भाव पैदा हो जाए। जरा अंदाजा लगाइएगा, वो इतने खोचे वाले रोटियां खाती हैं, कैसे बैठे हुए हैं। ये कई दुकानदार बैठी हैं, ये कितना जरूरत क्या, घर से 4 खानी है, और मत ये जो बाहर बैठी हैं, छोले जो धत के कीते पोले, ये गले फाड़ने वाले गली मोहल्लों में जो नजर आते हैं, ये जो बर्फ का गोले बना के ऊपर रंग डाल करके गोला बच्चा खाएगा, ये गलियों मोहल्लों में आया फिरते और बच्चों की अट्रैक्शन खींचे फिरती है। क्या जरूरत है इनकी, क्या जरूरत है, सिर्फ इतना राग और द्वेष के आधार पर ये संसार है। कितनी गंदी वृत्तियां, रगबत और नफरत। आप थोड़ी देर देखो कि इनको हटा दो, संसार का क्या होगा। हम क्या इनको हटा दें, भगवान के संसार से हट जाए तो क्या होगा संसार का। एक मिनट देखिए, 1 मिनट तो क्या दुनिया में, 1 मिनट स्टॉप, भगवान की दुनिया स्टॉप। बेशक ध्यान से देख लो, किसी भाई को इतराज हो पूछ लो मेरे से। अगर आप निकाल दो राग और द्वेष, नो मोर अट्रैक्शन रिपल्शन, वर्ल्ड स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल। इन धियों को पालेगा को, मेरे जैसे नालायक पाल सकते हैं। हाँ, मैं बुद्धू कहूंगा अपने आप को, पाल पाल के मर जाओ, आप कंजूसी करो, रुपया ना खर्च करो, इनको पालो पलोसो, और प्राय पुत्र ला जाए, लाना तुम्हारे मुंह के ऊपर। लेना हमने क्या है, और पुत्र पालो प्राय धिया के लिए, धिया पालो प्राय पुत्रों के लिए, और हमें बिगाड़ में पकड़ लिया इन नलायकों ने। इन नलायकों ने बिगाड़ में पकड़ा है, लड़की पाल दे, सुंदर बना दे, मैं तेरा जवाई बन के आऊंगा, ले जाऊंगा। क्या करेंगे, तेरी गर्दन ना दबाऊंगा, तो सही पाले, कौन पालेगा। ये तो अज्ञानता से पढ़ रही है, बाली पालता जा, पालता जा, सिर्फ अज्ञानता करता जा। तेरा लड़के पालते हैं, पता है लड़के ने बड़ा होकर की शादी करनी है, बहू ले जानी है कलकत्ते, और अपन क्या मिलेगा, अपने मिलेंगे थप्पड़, अपने कुछ और मिलना है क्या। लेकिन हो रहा सब कुछ, ये सब कुछ किए जा रही है। जरा प्यार से घर में रहे, कितना अच्छा, लड़ाई झगड़े फसाद हो गया, सिर फट गए, अस्पताल में जाना पड़ा, पुलिस बुलाई, और फिर आगे मुकदमे चल पड़े, आगे मुकदमे में मैं सिविल कोर्ट में हार गया, अब मैं हाई कोर्ट में मुकदमा कर दिया, आगे बात बढ़ती जा रही है, डॉक्टरों को खिला रहा हूं, वकीलों को दे रहा हूं, और बड़ी बड़ी रिश्वत दे रहा हूं कि मैंने इसको जेल में करवा देना, करवा के रहना, मैं अंबाले में नहीं रह रहा। वो करते करते कितना कुछ बना दिया। एक थोड़ा सा मेरे 3 टांके लगे थे, मार कुटाई हो गई थी, घर के अंदर हो गया था। मैं अगर मेरे से पूछा जाए इस मुकदमे में कितना खर्च हुआ, 19,000 रुपया मुकदमे खर्च हो गया, सिर्फ इतनी काम के लिए मैंने इसको जेल में करा। मुझे क्या मिलेगा जेल में, मेरे टांके लग गए, चलो मेरी को गलती थी, कुछ गलती, छाती से लगा लो प्यार से, पर कहा ऐसी बात होती क्या है। भगवान के वाह पुत्रा, मेरी दुनिया चल गई। छोटी सी बात को लेके कितना बड़ा, उधर सब वो कर रहा है, उधर कहता अच्छा तुम उधर चैलेंज देती है, अच्छा अगर तूने हमारे पुत्र को अंदर करवा दिया, जिंदा तू भी नहीं रहेगा, हम भी गोली जो है कारतूस भरे पर बैठी हैं। अच्छा ये बात, हाँ फिर कोई बात नहीं, मैं भी खरीदता हूं और अंदर छुपा के रखूंगा। बात बढ़ती जा रही है, बात बढ़ती जा रही है, बात बढ़ती जा रही है। द्वेष। अब हुजूर क्या कहना चाहती हैं, ये सिर्फ अज्ञानता, जिससे मैंने कल कहा था, अंधकार में ही आपको उल्लू, चमगादड़ और चोर नजर आएंगे। जरा रोशनी हो जाए, ये तीनों नजर नहीं आ सकते, ये अंधकार में रहने वाले हैं। डीड्स ऑफ डार्कनेस ऑलवेज कमिटेड इन द डार्क, छोटी सी कहावत है इंग्लिश के अंदर, कि काले कर्म हमेशा अज्ञानता में हो सकते हैं, काले और बहुधा कर्म हमेशा डार्कनेस में होंगे। डीड्स ऑफ डार्कनेस ऑलवेज कमिटेड इन द डार्क। अब जब भगवान का ज्ञान मिल जाए, जो ज्ञान मिलना बड़ा मुश्किल है, हजारों में होगा कोई खाल खाल और जिसको फिक्रे हसूल कमाल। हजूर का फरमान, हजारों में कोई जीव होंगे, हाँ जिनमें भगवान के लिए तर्पण पैदा होगी। हाँ उधर नानक पातशाही, या नानक कोटन में को नारायण जेही चीत,
कहे नानक करोड़ों में कोई होगा जिसके चित्त के अंदर नारायण का वास हो जाएगा। जन नानक कोटन में को, भगवान ने तो हजारों कह दिया, पातशाही 10 कदम आगे बढ़ी पड़ी है। कोटन में करोड़ों में कोई होगा नारायण जयंती जिसके चित्त के अंदर नारायण का वास हो जाएगा। बहुत थोड़ी जी इनकी लगन हजूर की ओर लग जाए और अपने जीवन को सफल करने लग जाए। आप जैसी मेरी नेक बेटियां, आप जैसे मेरे सज्जन पुरुष और विचारशील कल्याणकामी भाई, जिन जो रियलिटी के लिए अपने आप को लगा देते हैं, वो असलियत को समझ गए। असलियत क्या है? भगवान। और बाकी जितने उठे हैं इस संसार के जीव नजर आते हैं, पानी के बुलबुले की तरह थोड़ी देर उठे, जस्ट लाइक बबल ऑफ वाटर नजर आती है, थोड़ी देर के बाद मिट जाती है, नए उठ खड़े होती है। संसार को और दर्जा न देना बेटी। संसार के जितने भी प्राणी पदार्थ हैं, दरिंदे परिंदे चिंदे, जो मैं कल कह रहा था, ये खनिज वर्ग और आपका वनस्पति वर्ग, पशु वर्ग, पक्षी वर्ग, मनुष्य वर्ग, दानव वर्ग और अपना देव वर्ग इत्यादि जितने भी वर्ग हैं, ये सब के सब बुलबुले उठे हुए बुलबुले हैं। जैसे बुलबुले का जीवन थोड़ी देर का होता है, जस्ट ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, दे अपीयर एंड डिसअपीयर लाइक दैट। इनके अपीयरिंग डिसअपीयरिंग में कोई देर नहीं लगती। उठे और बैठ गए, उठे और डिजॉल्व हो गए। तो ये बात ध्यान देना। तो इस संसार, जैसे हम कहते हैं बुलबुला उठा, लहर उठी, तरंग उठी, सारे सबसाइड कर गए। असलियत क्या है? वाटर, वाटर, ओनली वाटर। नदी के किनारे खड़े हुए कहे कितने बुलबुले उठे, कितनी लहरें उठी, सब समा गए। तो इसमें सच्चाई क्या है? इनमें सत्यता क्या है? जल मेरी बेटी, जल। जल ही सत्य है। इधर वायु का झोंका आया और जो ऊपर का ताल था उसमें हलचल मचाई और ये नाना प्रकार के हमें बुलबुले, तरंगे, लहरें नजर आने लगी। थोड़ी देर के बाद क्या हवा साकन हो गई और फिर पानी जो है हमवार बहने लगा और जो बुलबुले नजर आते सब खत्म। इसी तरह ये जो नाना प्रकार के रूप नजर आती है, थोड़ी देर के लिए है। जग वाला मेला यारो थोड़ी देर दा, हस्तियां रात लंगे पता नहीं सवेर दा। थोड़ा ये नहीं कह सकती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट लिव्ड, मोमेंट्री। दिस आर ऑल मोमेंट्री, शॉर्ट लिव्ड, यानी ये बिल्कुल ही क्षणभंगुर है, थोड़ी देर के लिए रहने वाले हैं, उसके बाद विलीन हो जाएंगे। फिर इनमें सच्चाई क्या है? परमात्मा की सत्ता, जिससे ये उठे। जैसे पानी सत्यता है, जिस पानी से बुलबुला उठता है, पानी पे खड़ा होता है, पानी में विलीन हो जाता है। भगवान की जात की सत्य है, जिससे ये नाना प्रकार के रूप उठेंगे, उन्हीं की शक्ति से खड़े और उन्हीं में विलीन होते चले जाए। संसार को समझना हो तो महापुरुष कहते हैं ऐसा समझ लो जैसे बुलबुला कहां से उठा? पानी से। खड़ा कहां है? पानी पर। विलीन का हो गया पानी में। संसार कहां से निकला है? भगवान से। खड़ा कहां है? भगवान की शक्ति पर। और संसार जा कहां रहा है? भगवान के भीतर प्रवेश करता जा रहा। आपका पवित्र शुद्ध किया हुआ मन बताएगा एक भगवान ही सच्चाई है। रह रबदा ना रहना कुछ भी ना, एक हजूर में रह जाना है, क्योंकि वही इसके जनरेटर, वही इसके क्रिएटर है, वही इस संसार को रचने वाले, वो एक रह जाएंगे। बाकी सब जहां से आए वहीं चले जा रहे। अपना सर्किट, जैसे बिजली अपना सर्किट पूरा करने के बाद फिर वहीं जाती है बिजली, और कहीं नहीं जाती। जहां से आई है अपना सर्किट पूरा करेगी, अगेन टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। इसी तरह ये संसार के नाम रूप अपना सर्किट पूरा करने के बाद अगेन टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। जैसे नवी पातशाही अपने दोहे में फरमाती हैं, 5 तत्व का तन रचियो, जानियो चतुर सुजान, जेही तो उपजो नानका, लीड ताही में मान। जो वस्तु जहां से पैदा हो रही है, भगवान का नियम है, अपना कर्तव्य पूरा करने के बाद उसी में समा रही है। प्रकृति में कोई चीज जाय नहीं हो रही। अपना पूरा किया, अगेन आपके बर्तन टूट जाते हैं तो गली मोहल्ले वाले आते हैं कि नम माल बेच, वो ले लेती हैं, वो जगाधरी भेज देती हैं। जगाधरी बर्तनों की फैक्ट्रियां हैं, या मुरादाबाद वहां फैक्ट्रियां, ओए कितना भन टूट बर्तन वहां जाता है। फिर वो गला देती हैं, गला के नए सांचों में डाल के उन्हें फिनिश करते हुए फिर आ जाती है। और हम दिवाली के दिन फिर खरीदती हैं करोड़ों रुपए के बर्तन। यही तो हो रहा है ना। पुराने बर्तन क्रैक हो गए, वो खरीद लिए गए और फैक्ट्रियों में भेज दिए गए, उन्हें गला करके सांचे में डाल के नया रूप देके हमारे हाथ में। तो यही है भगवान जी का हाल। ये पुराने, ये जवान जितने ये टूट जाती है, खत्म हो जाती है, फिर नए तत्व बनाए। अगर दिल है मजबूत, नए भेष में फिर होगी मकी। अगर दिल है मजबूत, चिंता नहीं। यही रूपांतर हो रहा है। भगवान की कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, इन्हें हम रूपांतर कहेंगे। नॉट डिस्ट्रक्शन, बट रीअपियरिंग, अपीयरिंग, रीअपियरिंग। संसार में यही हो रहा।
चीज जैसे कि बर्तन टूट गए वापस चले गए और नया ढल के आ जाती है, शरीर टूट जाए फिर नए 5 तत्वों में बन के आ जा रहे हैं। ये चक्कर चलता ही रहेगा। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, ये चलता रहेगा। उत्पत्ति, बिल्कुल, विकास, ह्रास और विनाश, ये चक्कर चलेगा। बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, बर्थ, ग्रोथ, डिके, डेथ, ये चक्कर चलेगा और चल रहा है और अनादि काल से चल रहा है। जो इस तत्व को जान ले, किस वस्तु कहेगा ये मेरी है? क्योंकि ये तो मूर्खता है किसी को अपना कहना। अपना क्या कहे? अगर अपना हो तो अपने साथ क्यों नहीं रहते? मां क्यों नहीं अपने साथ रही? बाप क्यों नहीं अपने साथ रहे? जिनको आप मोस्ट डियर कहती हैं, मोस्ट डियर, आपके पास रह जाएंगे क्या? या आप उनके पास रह जाओगी क्या? बिल्कुल मन की भूल है, बिल्कुल ही रह सकते। लेट द प्रॉपर टाइम कम और डिसअपीयर हो जाएंगे। हाँ, तो किस वस्तु को अपना कहें? अपना अपने साथ मुंह होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सब कुछ। अगर कोई अपनी वस्तु कोई भी नहीं है। ये जब अच्छे दिन आ जाते हैं, जब अज्ञानता का पर्दा उतरा हुआ होता है, तब ये बात में समझ में आती है कोई वस्तु अपनी नहीं, सब भगवान जी का है। भगवान ने बना रखा है दुनिया को चलाने के लिए। ये सब माँ बाप, बहन भाई इत्यादि रिश्तेदार बना रखे हैं, बन जाती है। भगवान की दुनिया चलती रहती है और हम मोह में गलते रहती है, मरते रहते हैं और द्वेष में भी अपने आप को सारते रहते हैं। बिना मिट्टी के तेल, बिना स्पिरिट और बिना ईंधन के हमारा मन द्वेष की अग्नि में सड़ता है, जलता है, अपने आप को कोले और राख बना देता है। द्वेष की अग्नि बड़ी तेज होती है, बहुत तेज। वो बाढ़ की अग्नि तो पानी से बुझाई जा सकती है, द्वेष की अग्नि बिना ज्ञान के बुझती भी नहीं। जब तक जीव को असलियत की पहचान न हो। ज्ञान का मतलब रियलिटी की पहचान, ज्ञान का मतलब असलियत की पहचान। जब असलियत की पहचान, संसार की असलियत या वास्तविकता क्या है, बस फिर मन हजूर की ओर झुक गया। जब भी फुर्सत घड़ियां आपको मिला करे सजनों और देवियों, तो उन फुर्सत घड़ियों को जाया करने की बजाय विचार करने लग गए। बार बार विचार। संसार बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत है, बहुत ही विचित्र, अद्भुत और विलक्षण है ये संसार। इस विलक्षण संसार में मैं अपने जीवन के दिन कैसे बिताऊं? आराम से, खुशी से, प्रसन्नता से, तो समझ आती है। ये नजर तो आती है पर अपने नहीं। अपने तो हमारे साथ रहे, शरीर भी तो अपना नहीं, अपना तो अपने साथ रहे। इतना नलाते, धुलाते, खिलाते, पिलाते, इसी के लिए नाना प्रकार के पापड़े वेले जाती हैं, फिर भी ये अपना नहीं बनता। फिर भी डे बाय डे, सेकंड बाय सेकंड ये 5 तत्वों में वलीन होने के लिए जा रहा, ये शमशान में डीकंपोज होने के लिए जा रहा है। कंपोजिंग, डीकंपोजिंग, 5 तत्वों से, 5 तत्वों के एलिमेंट से पैदा हुआ है और उन्हीं में रिटर्न हो रहा है, उन्हीं में जा रहा है। ये आप देख ही रही हैं। तो फिर तो शरीर भी अपना नहीं, तो इस शरीर के अपने भला अपने कहां होंगे? आहा, वो भी अपने नहीं। कबीर साहब ने एक जगह बड़ा अच्छा कहा है, क्या 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 अंत में कहती है, हाय मैं घर की नारी को क्या कहूं, जो नारी मुझे बहुत ही प्रिय है, अत्यधिक प्रिय, उसको मैं क्या कहूं? अंत समय की बात लो बच्चे, घर की नारी को मैं क्या कहूं? या तन की नारी जाही, तन की नारियां भी सरकती जा रही हैं, मैं उस नारी को क्या शिकवा दूं? अरे घर की नारी क्या कहूं, तन की नारी जाही। नारी नारी में दोनों एक जगह बनाया है, उधर नारी इधर नारी को जरा रा लगा दिया। तन की नारी जाही, घर की नारी क्या कहूं? मैं उस बेचारी की शिकवा क्या दूं जो मेरे बिल्कुल नजदीक है, एक में एक है। अंत समय ये होता है, नारी यहां सरक गई, लो प्राण आपके आगे चले गए, फिर आगे सरक गई, फिर आगे सरक गई, फिर आखिर में जहां आपके रह जाते हैं प्राण। थोड़ी देर के बाद ये भी आपके आने पाट जाएंगे और ये भी। तो दिस इज द रियलिटी। बस मिट्टी हो गया शरीर, बिल्कुल मिट्टी। उठाओ, लकड़ियों में बिठाओ और फूंक दो इसको। चूंकि असल सत्ता नहीं रही तो असलियत क्या है? भगवान। बस ये बार बार अगर आप जानेंगे, बार बार अगर आप 9वें अध्याय का ये आखिरी श्लोक तो नहीं, 1-2 श्लोक छोड़ करके जो उन्होंने कहा है, क्या तुझे दुख की दुनिया आए, फानी मिली तो कर सच्चे दिल से प्रस्तिश मेरी, अनित्यम सुखम भजस्य माम, अनित्यम सुखम भजस्य माम। जब जीव ने इस बात को जाना, बस इनकलाब जिंदाबाद। ये इनकलाब कैसा? आंतरिक इनकलाब, यानी इंटरनल रेवोल्यूशन। अंदर एक शानदार इनकलाब, सोचने का ढंग बदल गया और निर्णय करने का ढंग बदल गया, व्यवहार का ढंग एकदम बदल गया। ओवरहॉलिंग इन इंटेलेक्ट, माइंड एंड एक्शंस, इंटेलेक्ट, माइंड एंड एक्शंस। ये डिसीजन में और थिंकिंग में और एक्शन में फौरन अंतर आ जाएगा। आपका निर्णय करने में, विचार करने में और क्रिया करने में फौरन अंतर, जब ये बात समझ में आ गई कि एक भगवान जी ही सत्य है। बस बाकी व्यवहार करेंगे लेकिन मन अपने महाराज जी के साथ लगाए हुए। संसार में व्यवहार तो बहुत कम हो जाएगा, इसके बाद व्यवहार बहुत कम हो जाता है, बहुत ही कम, यानी नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, ये न्यूनतम व्यवहार रह जाएगा। और न्यूनतम व्यवहार करते करते फिर मन हुजूर में लगा रहता है। जैसे मेरे भगवान ने कहा, क्या क्या सहारा किसी का
न ले एक पल अमल उसका है ऐन तरकी अमल। भगवान के अतिरिक्त वो किसी का सहारा नहीं लेता। तो भगवान कहते हैं अगर ये बात है, अगर पूर्ण रूपेण वो मेरा सहारा लेके संसार में रहता है तो जैसे क्रिया की जैसे न की, यानी क्रिया न क्रिया के समान है, यानी कर्म में अकर्म। बौद्ध सबका ये महाराज जी का उपदेश है कर्म योग के अंदर, कर्म में अकर्म, कर्म में अकर्म। वो करते हुए भी नहीं करता, कब? जबकि पूर्ण रूपेण भगवान का भरोसा और सहारा लेके वो जिंदा रहता। अगर क्रिया भगवान के सहारे की जा रही है तो वो न करने के समान है। पूर्ण रूपेण महाराज जी कोई क्रिया में अगर कोई स्वार्थ नहीं है, क्रिया में कोई अपना मतलूब नहीं है, तो क्रिया जैसे की जैसे ना की। जैसे ताया के बारे में कहा जाता है ताया जिया आया तो जिया ना आया, बस चुप कर राजी हो तुसी ताया राजी हो बस। इसी तरह चाचा राजी हो भरा कह गया थी भाई पीछे वेखते रवि राजी हो ना, अच्छा वह जानता पे तू सारे ठीक ही हो। एक पैर दलीज में और एक पैर बाहर, वह यूं कह के चला गया। इसलिए कहा जाता है 100 दवाइयां तो हिक्को घ्यो। कहावतें कितनी अच्छी हैं, मिट्टी कहावतें कितनी अच्छी हैं, वाले को तो कुछ नहीं पता, सिवाय अंबाला अम्ब खाने वालों को कुछ नहीं पता। 100 दवाइयां तो एक घ्यो। अगर घी घर का बना हो भी गैया का, हाँ, और छाना हुआ हो, हाँ, तो 100 दवाइयां एक तरफ और घर का गैया का घी एक तरफ। 100 दवाइयां इक्को घ्यो, 100 चाचे हिक्को प्यो। चाहे हमारे 100 चाची हो तो जो बाप करेगा वो 100 चाचे नहीं कर सकते। ताड़ी नहीं मार दो न्यूज सो, आपके बाप जिंदा है ना, मौजा ले लो, रोनी हमें भी नहीं आएगी क्योंकि हमारे परम पिता सिर पर है। 100 चाचे एक तरफ और अपना बाप एक तरफ। 100 दवाइयां इक्को घ्यो और 100 चाचे इक्को प्यो। यो पिता ने हमदर्दी करनी है, 100 चाचे क्या गोंगलों से मिट्टी ला के चले जा रहे। कितना अच्छा कहा गया। आहा आहा आहा, कम ऑन देन। हम जरा गौर से देखें, बड़े ध्यान से देखें, जो संसार में रह रहा है लेकिन पूर्ण फिर भगवान के सहारे ले रहा है, कितने कर्म 100 कर्म कर ले कुछ में नहीं होता। कर्म की एक्शन का रिएक्शन उस सूरत में पड़ता है जब हम भरोसा कर रहे हो, एक्शन पर भरोसा कर, ये कर्म है इसलिए कर रहा हूं मुझे ये मिलेगा, फिर मैं ये करूंगा, देन एंड देन इट इज पॉसिबल दैट यू आर एक्टिंग समथिंग। लेकिन जब इस पर भरोसा नहीं है, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, well, I don't care। फिर जैसे क्रिया आपने की ना की, उस क्रिया का प्रभाव या प्रतिक्रिया आपके अंतःकरण पर नहीं पड़ती। बहुत अच्छे। भगवान जी की जो इस प्रकार का भक्त है जिसमें ना राग है ना द्वेष है और मां पूर्ण रूपेण महाराज जी में झुका हुआ है, बताइए भगवान क्या कहे, वही गए मेरा भक्त। हाय रब्बा, दुनिया में भगत कला लेना बड़ा आसान है, गली मोहल्ले में भक्तानी ये भक्तानी कला लेना बड़ा आसान है, पर भगवान की नजरों में भगत बन के रहना भी है। हजूर की नजरों में शाबाश शाबाश शाबाश, महाराज जी की नजरों में भक्त बन के रहना, ये बात है। तो भगवान की नजरों में भक्त कौन है? जिसके सीने में न राग है न द्वेष है, न किसी से राग न द्वेष, न किसी से लेना न देना, न माधो का देना न उदो से लेना, ना धी देनी ते ना नो लेनी, अपने आप में मस्त फलमस्त रहता है। किसी ने बुरा कह दिया तो परवाह नहीं, किसी ने भला कह दिया तो परवाह नहीं, कोई प्रिय है या प्रिय है, किसी ने मान दिया तो परवाह नहीं, अपमान, वो अंतर्मुखी ने क्या है, जो अपने आप में रहती हैं, रहे जिसका दिल रूह से मुतमय्यन, उन्हें क्या है, ये है वो, अब परवाह को निस्बत। भगवान कहते हैं वो मेरा सुच्चा और पक्का भक्त है जो संसार से उपराम हो गया है। किसी प्राणी पदार्थ से राग, और राग कहते मैं क्या करूं, कोई वस्तु टिकी हो तो उसे अपना बनाओ ना, और द्वेष भी क्या करूं। हाँ, अगर मेरा किसी ने बुरा किया है, हाँ, तो अपना किया होगा, मैं बुरा समझता ही नहीं, अपना बुरा करता होगा। हाय, हाँ हाँ, उसने अपने ही बुरा किया है, क्योंकि बुराई करने वाला पहले अपने अंतःकरण को खराब करेगा तभी दूसरा बुराई करेगा ना। मेरे गुरुदेव जी कहा करते थे, मेरी नेक बेटी, हाँ, दिया सलाई की डिबिया में से एक सलाई निकली, हाँ, तो पहले वो अपना सिर साड़ेगी ना, तब भी तो कागजों को जलाएगी। पहले दिया सलाई जो डिबिया में से निकली है, माचिस में से, पहले अपने सिर को साड़ेगी, हाँ, फिर ही किसी चीज को आग लगाएगी। तो द्वेष करने वाला, नफरत करने वाला पहले अंतःकरण को काला करेगा तब भी ना। होलियों के दिनों में आप लोग गलती से रंग डालने के बजाय लोगों के मुंह काले करते हैं, लेकिन लानत ऐसों को मुंह काला तो बाद में होगा, पहले हाथ अपने काले होंगे। उन घुघू को बताया कौन, समझाया कौन
कि पुत्र कमल की तरह तेरे लाल सुर्ख हाथ है, हाँ पहले इनको काला करेगा ना, और इनको काला करेगा तो थोड़ा इधर उधर भी लगेगा। अब ये भी नहीं कि हाथ हमेशा पीछे रहे, तो खुजली भी जरूर होगी। जब खुजली होगी तो पहले अपना काला लगेगी नहीं, जहां भी खुजली होगी, जिस जगह भी खुजली होगी काले तो लगेगी ना। पर कौन बताए कि बुरा करने वाला पहले अपने साथ बुराई करेगा तभी दूसरे का बुरा करेगा ना। दिया सलाई डिबिया में से पहले अपने सिर को साड़ेगी तभी तो दूसरे को साड़ सकेगी ना। पर कौन समझाए? परमात्मा विशेष शक्ति दे तब समझ आए ना। राग करने वाला पहले अपने को उसके अधीन करेगा ना, तभी तो राग कर सकेगा। अगर आप इससे मोह करते हैं, हाँ हाँ हाँ, क्या मतलब, क्या मतलब, क्या करूं, पत्नी मेरे बिना रह नहीं सकती, आओ मेरे पास आ जाओ, हाँ अपना हाथ मेरी छाती पे रखो, हाँ रखो छाती पर, लो बाबा मैं आ जाता हूं। क्या क्या कहा तूने? मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती। लो मैं तेरा धर्म पिता हूं, मेरी कसम खा। बाबा आपकी कसम, सच्ची बता, तू उसके बिना रह सकना? मैं भी नहीं रह सकता। चुप करके बैठ जाए। अगर हम उसको अपनी दासी बनाए फिरते हैं तो हम भी तो उसके दास बने फिरते हैं। आहा, स्वामी जी क्या करते थे मेरे उचकोटी के गुरुदेव? गाड़ी के डब्बे गुजरे लाइन से, कई बार गुजरती हैं, तो डिब्बे ने कहा ए लाइन तुझे रगड़ के हम जा रहे हैं। पहियों ने कहा, गाड़ी के पहियों ने कहा हम तुझे रगड़ के जा रहे हैं, तो बिछी रहना इसी तरह। ठीक है, कुछ घंटों के बाद वापस आए। हाँ, अब बहन बोली, ए मेरे भाइयों आ गए हो? हाँ सी आ गए हैं। कुछ कह नहीं? हाँ, अगर मैं तुम्हारा जो आप मुझे ताना मार गए हो ना, मैं उसका उत्तर सोचे बैठी हूं। हाँ, तुम मुझे हमें रगड़ते हो ना, सवेरे शाम रगड़ के नहीं जाते? हाँ, अगर तुम मुझे रगड़ रहे हो ना तो खुद भी रगड़े जा रहे हो। देख लो, अगर पहिए रगड़ती हैं तो रिएक्शन रूप में वो भी तो घिस रही हैं, वो भी तो जा ही रही है ना। इस हाथ ने इस हाथ को क्रोध में मारा, इसको तू गंदा है, तूने ये किया, जोर का मारा, ये थप्पड़ जा मारा। हाँ, इसको बड़ी दर्द हुई, इसको कौन सा आराम हुआ? लूस ये भी गया है। अगर ये यूं कर रहा है तो ये भी यूं कर रहा है, ये भी जो है ये हिल रहा है, ये भी। हाँ, और अगर इस पर लेप लगा रहा है तो ठंडक इसको ही पहुंच रही है। कर भला हो भला, अंत बुरे का बुरा का कर राग। अगर हम कहते वो मेरे बिना नहीं रह सकती तो आप भी तो नहीं रह सकते। आहा, हम कहते वो मेरा सिर्फ वट गुलाम है, हाँ, और उसको छोड़ूंगा नहीं, यही भाव उसमें पैदा हो रहा। अगर आपने कहा वो मेरा दुश्मन है तो वो भी आपको मित्र नहीं समझता, वो भी यही समझता है कि ये मेरा खून पीने वाला है, कभी न कभी इसको मजा चखाऊंगा। दोनों तरफ देख लो, भाव एक ही जा रहे हैं। अगर तुम अपने कलेजे को उसके लिए साड़ रहे हो तो उसका कलेजे भी तेरे आपके लिए सड़ रहा। बेटे, संसार बड़ा अजीब किस्म का है, लेकिन इस तथ्य को समझता है भगवान का प्यारा, जो असलियत की पहचान करके हमारा झुका पड़ा, वो ये समझता है। हमेशा पहाड़ों पर चढ़ने वाला भी ठंडिया हवाओं को जानता है। हम लोग मैदान में रहने वाले क्या जाने वो ठंडिया हवाएं क्या होती हैं, क्योंकि हायर वी गो कूलर इट वुड बी, नियम है। जितना आप ऊंचा जाएंगे उतनी ठंडक पाएंगे। इस तरह नेक पुरुष जितना अपने मन को भगवान की ओर ले जाएगा उतनी ही भक्ति, प्रेम, लगनता पाएगा। जितना वो नीचे के लेवल पे रह जाता है, राग द्वेष के लेवल पर, उतना ही हलचल, भटकन, बेईमानी और पर क्या क्या गंदी वृत्तियां उसमें प्रवेश करती हैं, वो भला क्या जाने। आहा, अरे शैतान क्या जाने अमृत का स्वाद। अमृत का स्वाद पूछना है तो देवताओं से पूछो, जिन्होंने उसको चखा है, जिन्होंने रखा हुआ है, और जो उसका पान करती हैं वो देवता भली प्रकार जान सकते हैं। सो आइएगा, ये जब वृत्तियां दोनों ही चली जाती हैं तो बस इसलिए कहा जाता है अगर राग द्वेष चला जाए तो मन ही कोई नहीं। मन भी राग द्वेष के साथ चलता है ना। अच्छा, राग द्वेष छोड़ दो, कामना गई, वासना गई, इच्छाएं गई, और नकारात्मक काम क्रोध मोह लोभ सारा चला गया, हाँ, तो मन ही खत्म। और मन खत्म तो कहा जाता है मन जीते जग, सारा संसार ही जीता गया। संसार थोड़ा तंग करता है। अगर हमारे में राग द्वेष ना हो तो संसार तो इनडिफरेंट है। हम ही मरती हैं जाके संसार को, संसार थोड़ा करता है। अब वृक्ष लगा हुआ है, हाँ, किसी की टक्कर लग गई, इस वृक्ष ने मैंने मार दिया, मेरा सिर फोड़ दिया, मेरे 6 टांके लग गए। वृक्ष कहते भाई मैं तो हमेशा इसी जगह रहता, तूने ही ध्यान नहीं दिया और जोर का टक्कर मार ली मेरे साथ, मैं तो एक ही जगह रहने वाला, मैं चलता फिरता हूं, तेरा एक्सीडेंट तो किया नहीं, तूने ही आके। संसार के प्राणी पदार्थ कुछ नहीं कहते, हम ही अपनी वासना कामनों के कारण टकरे मारते फिरते हैं। अगर जीव ने इस असलियत को जान लिया उसके लिए संसार ही कोई नहीं। कई बार मैं स्वामी जी के शब्द कह चुका हूं, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड,
You can destroy the idea of the world. You cannot destroy the world, you can destroy the idea of the world. भगवान की बनाई सृष्टि को तुम खत्म नहीं कर सकते, बल्कि अपने सृष्टि का तुम विचार अपने मन से निकाल सकते हो। सृष्टि को खत्म नहीं कर सकते, सृष्टि का विचार खत्म कर सकती है। आप लाखों रुपए के सिनेमे बने पड़े हैं, हमने सिनेमा को आग नहीं लगाई, सिनेमा की चाहना खत्म कर दी है। तो हमारे लिए अम्बाला में सिनेमे हुए ना हुए, आप कितने शराब खाने खुले हुए, हमारी चाहना ही नहीं है हमारे लिए शराब खाना जैसे अम्बाला में हुआ ना हुआ, पार्क जैसे हुआ ना हुआ, और भी क्लबें जैसे हुई या ना हुई, बाजार में घूमना फिरना आप करते ही नहीं है जैसे आपके बाजार हुआ ना हुआ। अगर आप ही ना चाहें, हाँ, अपने सतोगुण के प्रताप से, तो वो ये चीज हुई जैसे ना हुई। चाहने से ही सब कुछ होता है, ना चाहो तो लक की चीज भी कक की है, और अगर चाहो तो कक की चीज भी लक की है। किसी को पता लग जाए कि आप चाहते हैं, फिर देखिए सरकार, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। तरसाएगा, रुलाएगा, पिटाएगा, आपकी चटनी बनाएगा, एक बार आपको वैराग की मिक्सी में डाल के बेड़ा गर्क करेगा, देन एंड देन। आइए सज्जनों और मेरी कल्याण कामिनी देवियों, विचार करें, क्या रागद्वेषी को असलियत है? कुछ भी नहीं। रागद्वेष का कारण मूर्खता, अज्ञानता, और जब भगवान की कृपा से गीता जी के माध्यम से हमें ज्ञान मिल गया, असलियत की पहचान हो गई, ओ यस, संसार की असलियत को जान लिया गया, फिर अखी वेख के मक्खी भी तो नहीं हो निगली जानती, अखी वेख के मगली ली जाएगी, कदापि कदापि नहीं। फिर हम करेंगे, कदापि नहीं। आहा, फिर क्या हो गया? मन उपराम, इसे कहते हैं उपराम हो गया। और इसी को मेरे हजूर कहती हैं, है वैराग और मश्क में ये कमाल, दिला जाए काबू में कुंती के लाल। छठे अध्याय में भगवान ने स्पष्ट ये राज की बात खोल के रख दी है। अभ्यास तो कौन था? यह वैराग्यन चग्रियते, जो अर्जुन हार के घुटने टेक के कह रहा था, हाँ क्या क्या, ये काबू में ना आए किसी हाल में, मन काबू में ना आए किसी हाल में, हे प्रभु, हाँ, हवा बंद होती नहीं जाल में। जैसे हम हवा को मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते, भगवान मैंने ये अंदाजा लगाया कि मन को भी काबू नहीं पा सकता, भगवान ने एक मीठा थप्पड़ लगाया, कहे ऐसी बात नहीं है, मश्क और वैराग में कमाल, दिला जाए काबू में। अगर ये असलियत की पहचान हो जाए तो हम सृष्टि को खत्म नहीं कर सकते, भगवान की सृष्टि रहेगी, हमारी चाहना नहीं रहेगी। जैसे मैं कहा करता हूं, गुजरा है बाजार से खरीदार नहीं, रहता है दुनिया में पर दुनिया का तलबगार नहीं, ये हो जाती है। आप चाहती नहीं है, जैसे मीरा थी, मीरा की दुनिया खत्म हो गई, दुनिया तो रही, दुनिया की चाहना खत्म हो गई। समझी? ओ बिटिया, जरा गहराई में जाओ इसकी, और गहराई में सोच लो इसको, इसकी असलियत को पकड़ लो। दुनिया रहती है, दुनिया की चाहना नहीं रहती, बस यह है बात। मजे की बात यह, चाहना कब नहीं रहती? जब इसकी असलियत पता लग जाए, जब इसके असली बात पता लग जाए, तब केवल मात्र तब पता लग जाए कि ये क्या है। तुझे दुख की दुनिया है, फानी मिली पता है, या ये पता लग जाए क्या क्या क्या, यही गौर करना कले छीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अगर संसार की ये असलियत समझ आ जाए, जिसमें जन्म है, मरण है, नाना प्रकार की बीमारियां, कमियां, मुथाजियां हैं, अगर ये असलियत की बात अंतःकरण में गहरी उतर जाए, बस संसार की चाहना खत्म हो जाती है, संसार की वैल्यू खत्म हो जाती है। अगर कोई रीएवैल्यूएट करे संसार को, हाँ, इसको रीएवैल्यूएट करे अगर हम करें, या पुनः मूल्यांकन करें, संसार धेले का भी नहीं रहता। अगर हम पुनः मूल्यांकन करें, तब एक भाई मंडी में खड़ा हुआ, सेबों की टोकरियां थी, बोली चल रही थी, 100 रुपया, 100 रुपया एक, 100 रुपया दो, 100 रुपया, 100 रुपया मेरे 5, 105, एक टोकरी 105, 100 रुपया 105, 105, 105, निकाल 110, अच्छा भाई रामलाल के 110, 110 एक, 110 दो, 110। अब एक आया, मत मारी गई थी, ओ भाई क्या कश्मीर की सेब है, और बड़े शानदार, हो परमात्मा की कसम, एल मेरी एनक, हाँ, और नीचे देख, वो नीचे खाए पड़े हैं सेब, सिर्फ ऊपर के 20-25 सेब अच्छे हैं, और नीचे देख वो गले हुए सारे, हाय मैं मर गया, अब वो इंसान हे रब्बा बनी बचा दे, हे रब्बा बनी। 110 भाई, क्योंकि जो हाईएस्ट बोली देगा टोकरी उसके सिर पे रखी जाएगी। अब वो तीसरे का 115, तो मेरी जान छुट्टी हुई, अब बोली बढ़ चढ़ के दे रहा वो, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ऊपर ऊपर के सेब अच्छी है, नीचे गले पड़े हैं। अब जिसको पता लगे गले पड़े हैं, हाँ, वो बोली नहीं बढ़ाएगा। जिसको पता लग गया दुनिया दुखों में गली पड़ी, राग में गली पड़ी, द्वेष में गली पड़ी, बीमारियों में गली पड़ी, मौत में गली पड़ी, वो कभी भी बोली बढ़ चढ़ के नहीं देगा। स्वामी राम तीर्थ
वो कभी भी बोली नहीं देगा इस दुनिया की मंडी में खड़ा होकर, बोली वही देता है जिसको असलियत का पता नहीं। सिर्फ ऊपर से हम देख लेते हैं, आहा ऊपर से भाई अच्छी है, बड़ा अच्छा है, लेकिन अगर गहराई में उतरा जाए तो सचमुच चाहने योग्य नहीं है। तो जिसको ये पता लग गया, ना केवल बौद्धिक ज्ञान हो गया बल्कि क्रियात्मक और व्यवहारिक ज्ञान भी उसने कर लिया, उसको हमारे भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से देवियों और सजनों कह रही गए, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, जिसके मन में अब राग नहीं, द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई उसके लिए प्रिय नहीं, अप्रिय नहीं, कोई फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल, प्लेजेंट अनप्लेजेंट नहीं, जिसका मन अपने आप में रहता है, सेंट्रलाइज्ड है, अपने आप में, अपने में केंद्रीभूत है, उसको हमारे शहंशाह कह रही है वो मेरा प्यारा भक्त है, वो मेरा एक्सट्रीमली डियर टू मी। भगवान कहते हैं वो क्या है, एक्सट्रीमली डियर टू मी, अपने आप में है। ऐसे हजारों लाखों में इस जमाने में कोई कोई होगा, वरना राग द्वेष की चोटे खा खा के जीव शमशान की ओर जा रहे हैं। राग द्वेष रात दिन रात ये चल रहा है, सारे आपके अखबारें गर्मा गर्म इसी से हैं, आपका पंजाब गर्मा गर्म इसी राग द्वेष के झमेलों में, वैमनस्य में लगा हुआ है। जिसको मैंने कहा था पंजाब क्या करते थे, फुल गुलाब, और आज जलती आग, सिर्फ इस द्वेष ने खा लिया इस पंजाब को, इस द्वेष की फीलिंग ने हड़प कर लिया। वरना कितना सुंदर पंजाब, इसे कहा करते थे बाजुए शमशीर पंजाब, पंजाब हिंदुस्तान का बाजुए शमशीर है। और आज जो आपकी आंखों के सामने है, सिर्फ इस द्वेष की अग्नि ने खा लिया, इस द्वेष ने रड़क लिया। तो बस जिसमें राग द्वेष पैदा होता है भगवान से बहुत दूर हो जाता, बहुत दूर, खुशी से भी दूर, आनंद से भी दूर, हाँ पीस ऑफ माइंड से भी दूर दूर दूर। आइए, जो मेरे रब के प्यारे हैं, जो मेरे भगवान कृष्ण के चरणों की दासी बनकर अपना कल्याण किया चाहती हैं, हाँ वो इसकी असलियत जान जाती हैं, थूक देते हैं, जैसे मुंह से थूक फेंकी जाती है, इस तरह अंतःकरण में राग और द्वेष को फेंक दिया जाता है। मन पूरा रपेन जो राग द्वेष में जा रहा था वहां से हट जाता है और महाराज जी में केंद्रीभूत हो जाता है। उसको भगवान मुस्कुरा के कहती है, वही गए मेरा भक्त, ये जन्म जन्मांतरों से पीछे पड़ी हुई काली वृत्तियां खत्म हो गई, ये राग अट्रैक्शन रिपल्शन या रग नफरत की वृत्तियां खत्म। हाँ वो मेरे भगवान का बहुत प्यारा, उसके लिए परमात्मा के दर्शन हाँ दूर नहीं होंगे, बड़ी जल्दी वो मेरे हजूर की जात में तल्लीन हो जाएगी, या तल्लीन हुए बिना रह नहीं सकता। और जो मालिक की जात में तल्लीन हो गया, देवी देवता पुकार के कहेंगे पराये से अपने सुख दोष, लो ये कृत्य हो गया, हाँ ये आप्त काम हो गया, इसने अपना जीवन सफल कर लिया, इसको इन खोटी वृत्तियों को जिसने निकाल दिया। बस बड़ी हैरानी की बात है कि जीव ऑपरेशन करवाता है, बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन करवाता है, लेकिन राग द्वेष का ऑपरेशन नहीं करवाता। राग और द्वेष जिसके कारण से इतनी तबाही मच रही है उसको नहीं निकालना चाहता, बाकी अपने पेट के अंगों के भारी भारी ऑपरेशन, डेलिकेट ऑपरेशन कराएगा, मोस्ट डेंजरस ऑपरेशन करवाएगा, लेकिन ये नहीं सोचता कि इनको बाहर निकालूं। भगवान की मेहर हो जाए, मेरे कृष्ण की पूरी पूरी कृपा हो जाए, तब जीव राग द्वेष से छूटकर भगवान की ओर लग के अपने जीवन को सफल कर लेता है। और भगवान अपने श्रीमुख से कहते चले जाते हैं, वही गए मेरा भक्त प्यारा मुझे, वही है मेरा भक्त प्यारा मुझे। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।